हेलो एवरीवन, ट्विंकल दिस साइड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो का टॉपिक क्या है ये तो आपको वीडियो का टाइटल देख के ही पता चल गया होगा। सो या नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केराटिन सिर्फ 3 मंथ्स तक चलता है, ये एक फैक्ट है या मिथ। तो आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी इस बारे में एंड मैं आपको सबसे पहले ये भी बताऊंगी कि केराटिन होता क्या है। वैसे तो आई नो सबको पता होगा, बट स्टिल काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि हमें क्या कराना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी कि आपको क्या कराना चाहिए ये आपको एक प्रोफेशनल आपके हेयर कंडीशन देख के ही बता सकता है। बट बिकॉज केराटिन इज़ समथिंग कोई भी करा सकता है। सो जिन्हें नहीं पता है, सबसे पहले मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि केराटिन होता क्या है। केराटिन एक प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है। जैसे हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे हेयर को भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। आप देखो, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, आपके बालों से शाइन चली गई है, बहुत रफ़ हो गए हैं, जो यूजुअली कलर कराने के बाद होते हैं, तो कलर कराने के बाद बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, उस टाइम पे हमारे बालों को केराटिन की मेनली ज़रूरत पड़ती है। तो एक प्रोटीन ट्रीटमेंट किया जाता है, कुछ केमिकल्स अप्लाई किए जाते हैं जो कि प्रोटीन का काम करते हैं हमारे बालों पे। सो नाउ आई एम गोना टेल यू कि केराटिन का प्रोसेस क्या होता है पूरा। तो सबसे पहले वो आपको एक अच्छा सा हेड वॉश देंगे, आपके पूरे बाल क्लीन करेंगे, स्कैल्प क्लीन करेंगे, हेयर क्लीन करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं। एंड देन दे विल अप्लाई सम मास्क, जिससे आपके बाल थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। सॉफ्ट होने के बाद जब आपके बाल सूख जाएंगे, थोड़ी देर तो वो छोड़ देते हैं, उसके बाद ब्लो ड्राई करके आपके बालों को अच्छे से सुखाया जाएगा। एंड देन बाल सुखाने के बाद दे विल फर्स्ट डू स्ट्रेटनिंग। आयरनिंग जो रॉड होती है ना, उससे आपके पूरे बाल स्ट्रेट करेंगे, प्रॉपर पिन पॉइंट स्ट्रेट करेंगे बहुत अच्छे से। उसका रीज़न ये होता है कि आपके बालों पे जब प्रोडक्ट लगे तो आपके सारे बालों पे लग जाए, कोई भी बाल थोड़ा सा भी नहीं रह जाए। अगर कोई बाल मुड़ा हुआ है, कोई बाल में कर्व आया हुआ है, तो उसके चांसेस होते हैं कि प्रोडक्ट रह जाता है कहीं कहीं लगने से। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पूरे हेयर को कवर कर ले, सिर्फ इसलिए आपके बाल स्ट्रेट किए जाते हैं उस टाइम। केराटिन से कभी भी आपको पिन पॉइंट स्ट्रेट लुक नहीं मिलता, ठीक है। 1-2 दिन जब तक आप हेड वॉश नहीं करते हो तब तक रहता है। अदरवाइज केराटिन से डू नॉट एवर एक्सपेक्ट कि आपको स्ट्रेट लुक मिलेगा, बिकॉज केराटिन एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है। वो आपके बालों को रिपेयर करने के लिए है, ना कि आपके बालों को स्ट्रेट करने के लिए या फिर उन्हें स्मूदन करने के लिए। स्मूदन से मेरा मतलब है स्ट्रेट, पिन पॉइंट स्ट्रेट प्लस शाइनी, राइट। वैसे ऑब्वियसली अगर आप प्रोटीन ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपके बाल स्मूथ तो होंगे, बट पिन पॉइंट स्ट्रेट कभी भी नहीं होते हैं केराटिन से, अनटिल अनलेस सैलून वाले आपके बालों पे कोई फिक्सर लगाएं, ठीक है। अगर जब तक फिक्सर नहीं लगेगा तब तक आपके बाल पिन पॉइंट स्ट्रेट तो नहीं रह सकते हैं। एंड फिक्सर इज़ अ पार्ट ऑफ स्मूथनिंग, नॉट केराटिन। तो इसलिए केराटिन हमेशा आप जब भी कराओगे तो आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होंगे। नाउ आपके बाल स्ट्रेट करने के बाद प्रोडक्ट लगाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उसके बाद आपका बाल बस वॉश कर दिए जाते हैं एंड यू आर डन। नाउ ये तो था हमारा केराटिन क्या होता है और केराटिन का प्रोसेस क्या होता है। नाउ मेन थिंग जो आज हमें इस वीडियो में डिस्कस करनी है वो कि केराटिन कितने टाइम तक चलता है। नाउ सी, इफ़ यू आर स्पेंडिंग मनी, अगर आप अपने 4-5 हज़ार केराटिन में स्पेंड कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन योर लेंथ एंड द सैलून, आप कौन सी जगह से करा रहे हो, तो आई बिलीव 5-6 हज़ार तो लग ही जाते हैं एक बारी केराटिन कराने में। तो अगर आप केराटिन करा रहे हो 5-6 थाउजेंड लगा के, तो फिर वो आपको सामने से जो भी आपका केराटिन करा है वो एक ऑफ़र ज़रूर देता है कि आप जीके का शैम्पू यूज़ करो, राइट। क्योंकि जीके का केराटिन कराया है आपने। जीके इज़ अ ग्लोबल केराटिन विच इज़ अ ब्रांड जिसका यूजुअली केराटिन होता है इंडिया में। सो आप क्या करते हो कि उस टाइम तो आप सोचते हो कि 5-6 हज़ार हमने लगा दिए, तो केराटिन तो करा ही लिया है, अब शैम्पू तो लेना ही पड़ेगा 3 हज़ार का, तो आप 3 हज़ार और मिला के शैम्पू भी ख़रीद लेते हो। एंड वो शैम्पू बहुत ही ईजीली, आई थिंक 3 मंथ्स, 2.5 to 3 मंथ्स तो चल ही जाता है। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, शैम्पू चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो शैम्पू हमारे बजट के बाहर होता है। 3000 का शैम्पू कंडीशनर परचेज़ करना सबको ही लगता है यार, कोई भी कितना भी स्पेंड करता हो मनी, सबको ही लगता है कि बहुत ज़्यादा है 3000 फॉर शैम्पू एंड कंडीशनर। तो फिर उस टाइम हम क्या करते हैं, बैक टू नॉर्मल शैम्पू, जो हम केराटिन से पहले शैम्पू यूज़ करते होते थे या जो हम कुछ नया ट्राई करना चाह रहे होते हैं, हम उस पर मूव कर जाते हैं और जीके फिर हम यूज़ नहीं करते। तो सबसे बड़ा रीज़न कि आपका केराटिन सिर्फ 2.5 to 3 मंथ्स चलता है वो ये है कि हम अपना शैम्पू चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो शैम्पू आप चेंज करो, मैं तो आपको बोलूँगी कि आप स्टार्टिंग से ही बहुत अफोर्डेबल शैम्पू लो। बहुत सारे केराटिन के शैम्पूज़ आते हैं। बेसिकली केराटिन का शैम्पू वो होता है जिसमें सल्फेट नहीं होता है,
ठीक है। तो आप कोई भी ट्रायल पैक लो किसी भी शैम्पू का जो सल्फेट फ्री है, आप उसे यूज़ करो, केराटिन आपका बहुत अच्छे से चलेगा। इट्स नॉट लाइक कि आपको जीके ही यूज़ करना है, क्योंकि आई नो आप जीके एक बार यूज़ करोगे देन आप दूसरी बार उसे नहीं खरीदोगे। एक तो ईजिली अवेलेबल नहीं है जीके, प्लस है भी अगर अवेलेबल तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो फर्स्ट रीज़न कि हमारा केराटिन सिर्फ 2.5-3 महीने तक ही चलता है, ऐसा लोग बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो शैम्पू कंटिन्यू नहीं करते हैं केराटिन वाला, और वो नॉर्मल अपने जो नॉर्मल शैम्पूज़ होते हैं लाइक लॉरियल, डव, ट्रेसेम्मे, इन सब पे मूव कर जाते हैं, या जो भी आपका फेवरेट शैम्पू है। तो उसके लिए आई सजेस्ट यू सम शैम्पूज़ इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, आप वो ज़रूर ट्राई करो। और मैं तो जब भी मैं एक्चुअली केराटिन प्लस स्मूदनिंग करवाती हूँ ताकि अच्छे से 1.5 साल तक मेरे बाल ऐसे स्ट्रेट रह जाएं। अभी तो आई थिंक 2-2.5 साल हो गए हैं मुझे स्मूदनिंग कराए हुए, स्मूदनिंग प्लस केराटिन, तो मेरे बाल अभी तक बिल्कुल स्ट्रेट हैं। मैंने कलर कराया है तो उससे थोड़े बहुत डैमेज हुए हैं, बट स्टिल मेरे बाल बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट चल रहे हैं, क्योंकि आई नो कौन सा शैम्पू यूज़ करना है। ठीक है, केराटिन में अगर आपने सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ कर लिया तो आपके बाल और डैमेज हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग। तो जस्ट कीप इन माइंड कि आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज़ करना है। नाउ अनदर रीज़न कि केराटिन क्यों हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है, मैं सिर्फ केराटिन की बात कर रही हूँ, स्मूदनिंग प्लस केराटिन की बात नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि मैं स्मूदनिंग प्लस केराटिन के बारे में आपको सब कुछ बताऊँ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में या फिर जब भी मैं इस बारे में कोई वीडियो बनाऊँगी तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगी। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट केराटिन एंड नथिंग एल्स। और दूसरा रीज़न क्या होता है कि हमारा केराटिन इतनी जल्दी ख़राब हो जाता है, हमारे बाल वापस से वैसे से हो जाते हैं। तो मतलब जैसे बस थोड़े टाइम तक सही रहता है, ऐसा लगता है कोई अच्छे से स्पा लिया था इतना एक्सपेंसिव सा, और फिर उसके बाद वापस से बाल वैसे हो गए। तो उसका रीज़न ये होता है कि जैसे जैसे आप हेयर वॉश करते हो, जो केराटिन प्रोडक्ट होता है ना आपके बालों पे, जो प्रोटीन होता है वो धीरे धीरे वॉश ऑफ होने लगता है। एवरी वॉश के साथ, हर एक वॉश के साथ आपका केराटिन थोड़ा थोड़ा निकलने लगता है। यही एक रीज़न है कि आपका केराटिन बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। केराटिन का टाइम 3 मंथ्स होता है, ऐसा लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक एवरेज है कि लोग 2 बार तो हफ्ते में अपना सिर धोते ही हैं, तो ऐसे ऐसे करके 3 महीने तक चलता है। प्लस हम शैम्पू भी चेंज कर लेते हैं, तो उसकी वजह से और फिक्स हो गया है कि 3 मंथ से बियॉन्ड हमारा केराटिन नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है कि 3 महीने से ज़्यादा हमारा केराटिन नहीं चलेगा। अगर आपको केराटिन करवाना है, सिर्फ आपको पिन पॉइंट स्ट्रेट बाल नहीं चाहिए, आपको स्मूदनिंग नहीं करवानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ डैमेज ठीक करना है और केराटिन कराना है। यूजुअली ऐसा लोग तब करते हैं जब हेयर कलर कराते हैं और बाल डैमेज हो जाते हैं। आजकल आप हेयर कलर भी कराने जाओगे ना तो दे विल आस्क यू कि मैम हेयर कलर के साथ केराटिन ले लो, नहीं तो बाल ख़राब हो जाएंगे, राइट ऐसा होता है, आप ट्राई करके देखना, ऐसा बहुत होता है आजकल। इवन अभी रिसेंटली मैंने हेयर कलर करवाया है, तो जब मैं वहाँ पे हेयर कलर कराने गई थी तो बोले कि मैम केराटिन तो करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके बाल ख़राब हो जाएंगे। बट आई नो कि मेरे को अपने बालों को कैसे ठीक रखना है, ठीक है। तो इट्स जस्ट कि आपको सही चीज़ें पता हो, आपको ये सब पता हो कि आपको क्या सूट करता है, आपके बालों को क्या सूट करता है, तो योर लाइफ इज़ सॉर्टेड। 2 चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको सिर्फ केराटिन कराना है। तो सबसे पहले आपको सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज़ करना है, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज़ ओवर वॉश नहीं करना है अपने बालों को। मतलब मैंने लिटरली ऐसे लोग देखे हैं जो एक बार में 2 बार शैम्पू अप्लाई करते हैं। लाइक 1 टाइम जब वो वॉश लेते हैं तो दे वॉश देयर हेयर 2 टाइम्स। लाइक आई होप यू आर गेटिंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, कि वो 2 बार शैम्पू करते हैं देन कोई कंडीशनर यूज़ करते हैं एक दिन में ही। सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वीक में 2 बार हेयर वॉश करने ही चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर आपके मेरे जैसे बाल हैं, मेरा स्कैल्प बहुत ऑयली है, मेरी पूरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। अगर हम वो ऑयल भी रहने देते हैं ना तो उससे भी हेयर फॉल होता है, तो इसलिए 2 बार तो कर लेना चाहिए हेयर वॉश। बट अगर आप इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेयर वॉश कर रहे हो, डेली सिर धो रहे हो, उससे आपके बालों में जो केराटिन प्रोडक्ट है वो निकलता जाएगा और इससे आपके केराटिन की लाइफ कम हो जाती है। तो बस ये 2 लॉजिक हैं आपका केराटिन टाइम बढ़ाने के लिए, आपका केराटिन पीरियड बढ़ाने के लिए, ठीक है। आप ये 2 चीज़ें फॉलो करोगे, आपका केराटिन बहुत बढ़िया चलेगा। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगी कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ कर सकते हो केराटिन के लिए, तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 कॉम्बिनेशंस बता रही हूँ। आप चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट्स ले लो। मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे मैं सारे स्निप्स लगा दूँ जो भी चीज़ें मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप यूज़ कर सकते हो OGX गोल्डन शैम्पू, वो कुछ ऐसा दिखता है। इसके साथ इसका सेम ब्रांड का कंडीशनर सेम टाइप का आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो।
OGX का शैम्पू एंड कंडीशनर इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन इफ़ यू आर गोइंग फॉर केराटिन। तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो अगर आपके बाल नॉर्मल हैं। बट अगर आपके बाल केराटिन के बाद भी थोड़े बहुत डैमेज्ड हैं अभी भी, आई मीन आपको लग रहा है कि नहीं यार कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा या थोड़ा सा और ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता, तो आप OGX के शैम्पू के साथ ये वाला मास्क यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ मैट्रिक्स ऑप्टीकेयर मास्क, ईजीली हर जगह अवेलेबल होता है, सारी सिटीज़ में, सारे ऑनलाइन स्टोर्स पे सारी जगह अवेलेबल होता है ये वाला मास्क। बहुत अमेजिंग है OGX और इस मास्क का कॉम्बिनेशन, OGX शैम्पू प्लस दिस मास्क। नाउ कंडीशनर को कभी भी आपको रूट्स पे नहीं लगाना है, आई बिलीव ये आपको पता होगा, बट नहीं पता तो मैं आपको जस्ट बताना चाहती हूँ कि कंडीशनर हम कभी भी रूट्स पे नहीं लगाते हैं, मास्क हम हमेशा रूट्स पे भी लगाते हैं और अच्छे से 5 मिनट रख के फिर वॉश करते हैं। तो आप OGX प्लस मैट्रिक्स यूज़ करो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हैं। तो आपने केराटिन नहीं भी करवाया ना, तो मैं तो बोलूँगी केराटिन करवाने से पहले ये कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखो, यू विल लव दिस कॉम्बिनेशन। आई पर्सनली लव दिस कॉम्बिनेशन। नाउ अनदर रिकमेंडेशन विच आई हैव इज़ शॉस्कॉफ का एक पिंक एंड पर्पल वाला आता है। पिंक तब आपको यूज़ करना है अगर आपके बाल कलर्ड है, ठीक है, तो आप उसके साथ भी मैट्रिक्स का मास्क यूज़ कर सकते हो या फिर उसका खुद का एक और मास्क आता है सेम रेंज का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। प्लस या फिर आप पर्पल वाला यूज़ कर सकते हो अगर आपके बाल कलर्ड नहीं हैं तो, ठीक है। GK का शैम्पू ख़त्म होने के बाद हमें वापस अपने नॉर्मल रूटीन में आने की ज़रूरत नहीं है। जो हम शैम्पू केराटिन से पहले यूज़ करते थे वो अब हम नहीं यूज़ कर सकते अनटिल अनलेस आपने जिन बालों पे केराटिन करवाया था वहाँ से पूरा का पूरा केराटिन जा चुका है या फिर आपके बाल नए ग्रो हो गए हैं और आपने वो वाले बाल कटवा लिए हैं। बस ये इन 2 केस में आप सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपने यूज़ कर लिया केराटिन पे सल्फेट वाला शैम्पू तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे आपके बाल, इसलिए कभी भी मत करना ये वाली गलती जो लोग यूजुअली कर देते हैं। ये वाले सारे शैम्पूज़ जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाए हैं वो सब आप यूज़ करके देखो केराटिन के साथ। आई एम टेलिंग यू कि आपका केराटिन आराम से 6 महीने चलेगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बहुत कम शैम्पू लेके अपना सिर धोना है। हम क्या करते हैं शैम्पू ज़्यादा ले लेते हैं, पानी कम यूज़ करते हैं, तो हमेशा शैम्पू थोड़ा सा लेना चाहिए, पानी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और उससे लेदर फॉर्म करके देन अपना हेड वॉश करना चाहिए। एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, तो ऐसे आप ट्राई करके देखो, इट विल डेफिनेटली वर्क। सो आई बिलीव मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इस वीडियो में केराटिन के बारे में। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो नीचे। केरा स्मूथनिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई सेपरेट वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई विल ब्रिंग दैट वीडियो फॉर यू गाइज। So yeah, hit the like button if you like this video and share this video with your friends and relatives. See you soon in my next video. Till then, take care, stay home and bye bye.